क्या आपके एक्सेल में ऐसा डेटा आता है जिसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं या टेक्स्ट का भी कैपिटल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अभी लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया और साथ में मैंने वो सेल दे दिया, सेल रेफरेंस दे दिया जहाँ पे मेरा टेक्स्ट लिखा है। अब मैंने यहाँ पे 2 दे दिया क्योंकि अब आज हम क्या आंसर आएगा मेरे पास। एक्सेल फॉर्मूला जो आप मैंने यहाँ पे इसको दिया, यहाँ पे 2 आगे 1 और 2 एम हमारा क्या है 1 है और एच हमारा 2 है, तो कुछ इस तरीके का हमारा रिजल्ट आ चुका है। वही राइट में बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा पूछे जाते हैं करने की जरूरत नहीं है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वैसे भी नहीं आने वाला। तो राइट में आप लोग यहाँ पे देखोगे लास्ट ये तो मेरा लाइट लास्ट में आपको पूरी चीट शीट अब जैसे मैंने इस फॉर्मूले को ले लेती हूँ, मैंने इसको ले लिया। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ लगती है तो उसके लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईयर को निकालना, तो मैं यहाँ पे अपने डेटा को देखने के लिए यहाँ पे लिख दूंगी। मैंने यहाँ पे लिखा और एंटर दबा दिया, तो अब यहाँ पे देखोगे मेरा ईयर आ चुका है, चाहिए था। सबसे पहले हम मिड देखते हैं कि मिड कैसे करते हैं। मिड का हमें निकालना होता है, इंटरव्यू में तो सिंपल है। जाता है मैं यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगा देती हूँ और मिड का मैंने यहाँ पे जैसे फॉर्मूला लगाया, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल मैं ये वाला टेक्स्ट ले लेती हूँ। सब्स्टिट्यूट होता क्या है सोचिए, मैं आपके पास एक कोमा कर सेल देती है, हूँ। सेल मीन्स इस तरीके का, जैसे ये सेल जो हो रहा है ना आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये J5 और ये कुछ इस तरीके का, ये मैंने पिछली वीडियोस में कवर किए हुए हैं, तो जिसने भी नहीं देखी वो जाके वहाँ पे देख सकता है। स्टार्ट नंबर मेरा तो क्या है, सोचिए आपके पास जैसे कि देखो स्टार्ट नंबर मेरा 0 से स्टार्ट है और 3 पे आप चाहते हैं कि गैशेस की जगह मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देती तो हम हूँ, उसमें कुछ क्या फॉर्मूला -20 मेरा डालेंगे, आंसर उसमें आ डालेंगे जाएगा। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। डेटा का कॉलम देख रहे हो, सेक्शन डी हम लोग चलते हैं, अपर लोअर प्रॉपर प्रैक्टिस, ये मैं आपको अपनी वीडियोस में करवाती रहती हूँ, तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते अगर हो। आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें गैशेस बने हुए हैं, सबसे पहले तो हम लोग दिल्ली इस तरह के गैशेस बने हुए हैं जो वेरीफाई कर लेते हैं, सही नहीं लग रहे हैं, तो इसको किस तरीके से रिमूव किया जाता है। हम सबसे पहले यहाँ पे देखोगे कि ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ना बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, जैसे कोई जो टेक्स्ट है बिल्कुल कैपिटल में लिखा है तो कोई स्मॉल में लिखा है, कोई प्रॉपर वे में है। टेक्स्ट क्या है जिसे हमें कैसे करा जाएगा, सब्स्टिट्यूट करना है। मैं यहाँ पे लगाती हूँ, ये जो है ना कॉलम मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं यहाँ पे अपर लगा देती हूँ। पहले अपर मैंने फॉर्मूला लगाया, कॉमा कर देती हूँ ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट का मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप यहाँ से उठा लोगे, टेक्स्ट ले लेते हैं। ऑल टेक्स्ट का मतलब ये स्पेसेस आपको दिख रहे होंगे, ये जो आपको डैशेस दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग ऑल्ट टेक्स्ट, जो आप हटाना चाहते हो। बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं इसको तो ब्रैकेट क्लोज कर मैंने यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से दे दिया, अपर में आ गया, फिर मैंने कॉमा लगाया, नो स्मॉल एंड नो मैंने जो हटाना चाहती हूँ वो मैंने डाल दिया। अब न्यू टेक्स्ट, अब जैसे मैं यहाँ पे लोअर लगाऊंगी, मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे किया, स्पेसेस को कवर दे देती हूँ, कर देती हूँ मैं इसको ब्रैकेट क्लोज। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं करूंगी एंटर। एंटर करती ही तो देखिए मेरा यहाँ पे डैशेस है वहाँ पे हट चुकी है, स्पेसेस यहाँ पे आ गया, तो सब्स्टिट्यूट कुछ इस तरीके से काम करता है। प्रॉपर अगर हमें नोट करने वाली चीज है, प्रॉपर मतलब होता है कि बिल्कुल प्रॉपर सेंसिटिव ना कैपिटल और ना ही स्मॉल। अब देखो ये तो रूल ही है कैरेक्टर्स का, अगर हम कोई भी स्पेलिंग लिखेंगे तो उसका फर्स्ट जो है वो कैपिटल में होना चाहिए। कई होता है कि लिख देते हैं स्मॉल में भी, तो ये दोनों अलग ही माने होता है वो कैपिटल में होना फीचर है इसमें, अगर कोई वर्ड सेल्स में 3 बार आता है और आप सिर्फ दूसरी बार वाला बदलना चाहते हो तो एंड में 2 लिखना जरूरी होता है, 2 लिख दीजिए तो वो अपने आप में बदल जाएगा। टेक्स्ट ले लेती हूँ। अब नेक्स्ट जो आ रहा है कैपिटल में हो जाएगा, मैं से करती हूँ, रिप्लेस में आप यहाँ पे देखोगे कैपिटल में हो गया, बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखा गया है, ना कैपिटल ना स्मॉल, जैसे नॉर्मल होता क्या है लेंगे टेक्स्ट लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये रिप्लेस का काम होता है पोजीशन का, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये करने में तो बहुत इजी है, लेकिन ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया हो। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसको मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी जाके प्लीज देख लीजिएगा, आपकी कहीं बेनिफिट है। और इस डे 30 तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस डे 30 डेटा एंड सीरीज में आपको फुल मार्क्स। अब देखिए मेरे पास आ चुका है पूरा सिंटैक्स, तो ऑल टेक्स्ट में अपना व्हीकल नंबर ले लेती हूँ। स्टार्ट नंबर में यहाँ पे क्या लिखूंगी, स्टार्ट नंबर में है ना मेरा 4। अब 4 कैसे है, जैसे कि देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 मेरा यहाँ पे आ चुका है। 4 आने के बाद मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगी क्योंकि मुझे 2 वैल्यू चाहिए, एंड देन 99 मैंने इसको कर दिया एंटर। तो आप देखोगे ये बिल्कुल रिप्लेस हो चुका है 12 से। यहाँ पे तो 12 मुझे चाहिए, 12 मुझे 99 चाहिए था, यहाँ पे 99 यहाँ पे आ चुका है एक रिप्लेस के फॉर्म से। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट ढूंढने का काम करता है और वही रिप्लेस क्या काम करता है,
पोजीशन का काम करता है। ठीक है, तो बाकी के आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में है क्रिम और क्लीन प्रैक्टिस। क्रिम क्या होता है, क्रिम को थोड़ा समझो। कभी ऐसा हुआ है कि वी लुकअप बिल्कुल सही फॉर्मूला लिखने के बावजूद भी एन एरर दे रहा है? अगर किसी ने वी लुकअप, एच लुकअप यूज किया है, वह ज्यादा उससे फेमिलियर है, तो आपको पता होगा कि अगर आपका कोई भी फॉर्मूला या फिर कुछ भी गलत हो जाता है तो वो एरर शो करता है। ठीक है, वही अगर बेवजूद वो आपको शो करने लगे एन एरर, तो इस तरीके का हम वी लुकअप कर देता है। इसका सबसे कॉमन रीजन पता क्या है? हिडन स्पेसेस। देखो, इस सेल में आपको राहुल कुमार दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से समझो। इस सेल में आपको राहुल कुमार दिख रहा है, लेकिन शुरू में, एंड में और बीच में भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं। आप देखोगे कि शुरू में भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, बीच में भी है और यहाँ पे एंड में भी है। ये आंखों से नहीं दिखती, लेकिन एक्सेल को दिखती है, और यही केस सेंसिटिव बन जाते हैं जब हम फॉर्मूला पे वर्क करते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम करेंगे क्रिम का यूज। क्रिम क्या करेगा? जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है ना, वो हटा देता है। मैं यहाँ पे इसको क्रिम कर देती हूँ। क्रिम का फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रिम किया। अब टेक्स्ट यहाँ पे सिंपल सा मैं इसको ही कर दूंगी, कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करूंगी, तो देखिए मेरा जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो हट जाएगा। बहुत ज्यादा ध्यान पे देखने के लिए आपको समझ में आएगा। जैसे मैसिक टेक्स्ट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैसिक टेक्स्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी स्पेस है, बीच में भी स्पेस है और एंड में भी स्पेस है। तो उसको हटाने के लिए मैंने क्या यूज किया? मैंने उसको हटाने के लिए क्लीन फंक्शन का यूज किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्लीन। क्लीन कैसा होता है? जब आप किसी पीडीएफ, वेबसाइट या सिस्टम से डेटा कॉपी करते हैं तो उसमें इनविजिबल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे लाइन ब्रेक, टैब स्पेसेस, जंक कैरेक्टर्स जिसमें होते हैं। ये दिखाई नहीं देते लेकिन फॉर्मूलाज को कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम करेंगे क्लीन। क्लीन फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट ले लेती हूँ, अब कर देती हूँ एंटर। जैसे एंटर किया तो देखो कुछ इस तरीके का मेरे यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है। कुछ इस तरीके से मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। आप रिजल्ट भी यहाँ पे देख सकते हो सेल्स रिपोर्ट का। ठीक है, तो क्लेम का फंक्शन स्पेसेस हटाने के लिए करते हैं, और वही क्लीन का है जो अनइवन जो टेक्स्ट होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, उनको हटाने के लिए हम लोग करते हैं। डेटा क्लीनिंग के 5 मेथड होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, जो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको जरूर कराऊंगी। और अभी तक मेरी जिसने भी डे 30 तक वीडियोस नहीं देखी है, ये डे 13 चल रहा है, तो आप प्लीज जाके मेरी पिछली वीडियो जरूर से जरूर देखें। आपको बहुत मजा आने वाला है, साथ में साथ इसका सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। ये बाकी की जितने भी क्वेश्चन है आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट, राइट एंड मिड प्रैक्टिस। अब इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो। अब देखो, जैसे कि जो भी फ्रेंडली होता है उसको ये चीज पता है कि अगर इसको सिलेक्ट कर दो, अगर मैं यहाँ पे जाके इसको कर देती हूँ, अलाइनमेंट में जाकर अलाइनमेंट कर दूं, या फिर इसे कर दूं, इसे कर दूं, तो ये बीच में आ जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पे प्रोफाइल हो जाएगी। लेकिन कभी आपने एक चीज देखी कि अगर हमें इसमें से मिड में से कोई चीज निकालनी हो तो कैसे निकाल लें? अगर मानो लेफ्ट का ही मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, लेफ्ट में आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट में यहाँ पे MH निकला है। MH स्टेट कोड है, सकते हैं जहाँ पे स्टेट कोड है, राइट अंत से निकालना है। आपको एक चीज याद रखनी है, लेफ्ट में क्या होता है? लेफ्ट में हमेशा स्टार्टिंग से होता है और राइट में लास्ट में होता है। ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे लेफ्ट में यहाँ पे मुझे MH दे रखा है, तो मैं MH यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ आपको। अब मुझे जैसे कि क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ लेफ्ट का। मैं यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मूला लगाती हूँ, थोड़ा गलत हो गया। लेफ्ट मैंने फॉर्मूला लगाया। अब मैं अब लूंगी नंबर कैरेक्टर्स। अब कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ पे इसको कोमा में ये वाला टेक्स्ट दे देना है।